हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। आज जो हमारी क्लास होगी वह पहली क्लास एसएससी जीडी के संबंधित होगी। जो हमारे भाइयों का एसएससी जीडी का जो पेपर है उसके रिलेटेड है। ये महत्वपूर्ण कुछ 5 क्वेश्चन हैं जो कि कार्य क्षमता से लिए गए हैं। तो आप इसको देखना कैसे होते हैं ये सवाल, और यही पहला पेपर होगा तो काफ़ी आसान होते हैं। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। क्या लिखा है? ए की वर्तमान कार्य क्षमता 20 से ए की जो वर्तमान है प्रेजेंट में वो 20 से 50% अधिक है। यदि बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ए कितने दिन में कार्य करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये अनुपात के बारे में जानते हैं। अनुपात कैसे होता है? ए अनुपात बी के रूप में कोई नंबर लिखा होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A/B भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई चीज अगर इस तरह से होगी तो हम उसको भाग में भी लिख सकते हैं। और अनुपात का क्या है? जैसे कि 10:5 15 है, तो हम इसमें क्या करते हैं? अनुपात वही नंबर होता है जो सबसे छोटा हो जाए। जैसे कि इसमें ये चला जाएगा 5 या 15 और 5 दूनी 10, तो अनुपात क्या जाएगा? 2:3। ठीक है, तो इस तरह से हम अनुपात करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं अपना, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। उसके बाद अब हम अब करते हैं फिर स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए A/B क्या कह रहा है? वो A वर्तमान कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। तो B की मान लो 100। ठीक है, अगर B की 100 है तो इसकी 150 हो जाएगी, 50% अधिक हो जाएगी। अब भाग में ही तो होगा ये, जब भाग में होगा तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे ये जाएगा 5 से। जब इसे काटते हैं तो ये 2 से जाएगा और ये 3 से, ऐसा लगेगा। लेकिन जब हमें किसी नंबर को रेशियो में या भाग में काटना होता है तो ऐसा नंबर ढूंढना पड़ता है जो दोनों के दोनों एक ही नंबर से जाए। तो ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 3:2 आ गया। ठीक है, 3:2 आ गया। ये क्या हमारी क्षमता? ठीक है, कि क्षमता है। अब हमें क्या निकालना? समय। तो समय में क्या होता है? जो इसका उल्टा होगा ना वही उसका समय होगा। ठीक है, 2:3, तो ये हमारा हो गया समय। ठीक है, तो क्या कह रहा है? समय के बारे में कह रहा है। यहां देखिए, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो बी जो है 15 दिन में कर रहा है ये। ठीक है, समय। तो इसको ऐसा नंबर देखो जो 15 आ जाए, तो यहां से गुणा किया होगा 5 से, तभी तो आया होगा 15। तो इसमें भी कर दो 5 से गुणा। इसमें अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा? 10। तो हमारा क्या निकल गया? ये 10 आंसर 10 दिन में करेगा। ठीक है, तो ये आसान सवाल था। ऐसा ही हम सवाल देखेंगे और करेंगे कि किस तरह से ये सवाल आके होंगे। ठीक है, इसका फिर अगला सवाल हम करते हैं। बी ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, अभी दोगुनी कर दी गई है। बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो जैसे हमने ऊपर वाला किया था वैसे ही करना है ये भी। तो इसको देखिए, A/B कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ए की जो है कार्य क्षमता वो कितनी है? बी से दोगुनी है, तो बी से दोगुनी है तो ए की तो हम मान लेंगे 100 और इसकी मान लेंगे हम 200। जब इसको हम काटेंगे 2 0 से 2 0 चले गए और ये प्रतिशत भी पूरे पर चला गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2:1। 2:1 ये क्या हो गई? हमारी क्षमता। ठीक है, तो इसका मतलब समय, इसका मैंने आपको कह रखा उल्टा कर देंगे। समय कितना जाएगा? 1:2। तो समय 1:2 हो गया। ए काम को कर रहा है और बी, ठीक है, अनुपात में ही हो गया। ये अनुपात लगाएं ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसकी रबड़ को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? लिखा है 20 दिनों में समाप्त करता है, तो ये जब 20 दिनों में समाप्त कर रहा है तो गुणा 2 से 10 से हुआ होगा, तो इसको भी 10 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तभी तो आएगा, तो ये 10 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10। कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक है,
इसके बाद आगे वाला हम करेंगे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है तथा एक किसी कार्य को 20 से 10 दिन पहले समाप्त कर देता है। अब पहले समाप्त कर रहा है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं ए अनुपात बी। तो कितनी प्रतिशत है? 150 और इसकी 100 मानेंगे। तो ये 2 जीरो, ये कट गया, ये अब जाएगा 2 से और ये जाएगा 3 से, मतलब 5 से जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, ये आ गया इसका। तो ये क्या है हमारी क्षमता। तो फिर क्षमता का क्या होगा? समय क्या होगा? 2 3, यही तो होगा। अब वो क्या कह रहा है? पहले, ठीक है, 10 दिन समाप्त कर लेता पहले। तो इसका जो जब माइनस करेंगे तो एक ही तो आएगा। हाँ, और कितने दिन पहले? 10 कार्य हो जाता है। तो अब देखते हैं इसका, फिर उसके बाद देखते हैं हम जो इसका ए और बी है। ठीक है, ए और बी, एक उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 20 भाई 10 से गुणा करेंगे और इससे इसका 10 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 30। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? 60। एलसीएम लेना हम थोड़ा सा आपको बता दें, एलसीएम किसी नंबर को 2 तरीके से ले सकते हैं। अगर किसी 2 3 जैसे कि 2 4 6 इसका एलसीएम लेना हो तो सबसे पहले नंबर बड़ा पकड़ते हैं। 6 नंबर पकड़ेंगे तो हम जब इसका नंबर बड़ा पड़ेंगे 6 तो देखेंगे 6 जो है इन दोनों नंबर से जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 2 से जाएगा, लेकिन 4 से 6 नहीं जाएगा। तो 6 में ही 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12 देखेंगे जाएगा, ये दोनों में जाएंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका 12। इस तरह से लेते हैं हम लोग। और अगर छोटे बच्चों की तरह जो हम स्टार्टिंग में जो सीखे थे उस तरह से देखेंगे तो एलसीएम इस तरह से लिया जाता है। 2 4 6 का तो मैं बता रहा था, तो 2 से काटेंगे एक बार, 2 से और 3 से, ठीक है, और फिर 2 से जाएगा ये एक बार, ये एक बार, और ये 3 का 3 जाएगा, फिर जाएगा 3 से 1 1 1। कहने का मतलब नीचे हमें 1 1 आना चाहिए, उसके बाद ऊपर का जो भी हो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 और 4 दिया 12। इस तरह से हमारा आया था ये एलसीएम। ठीक है, अब आगे करते हैं हम। फिर आगे इसका जो एलसीएम है 60 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 0 कट जाएगा, ये 30 है, 20 से नहीं जाएगा। ठीक है, 20 के बारे में 30 नहीं आता। 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, तो 60 आएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, जो ए है, ठीक है, उसको हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमारा जो ए जो क्षमता थी वो कितनी थी? 3, और बी की क्षमता कितनी थी? 2। ठीक है, तो दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, टोटल जो कार्य था वो कितना था? 60। ठीक है, और इसको 5 से क्या कर देंगे? भाग, तो कितना जाएगा हमारा? 12। ठीक है, तो हमारा कितना जाएगा? 12 आंसर आ जाएगा। कितने दिन में होगा? 12 दिन में। तो हमारा इस तरह से करेंगे ये वाला सवाल। इसके बाद हम आगे वाला सवाल करेंगे। ए की कार्य क्षमता 20 से 25% अधिक है। सबसे पहले लिख लेंगे ए और इधर लिख देंगे बी। तो 125 तो इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा 100। तो उसके बाद अब हम इसे काटेंगे तो ये जाएगा 25 चौक 100 और 25 पंजे इस तरह से। तो फिर ये होगी हमारी क्षमता। और फिर समय कितना लगा? राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो अंतर है वो 1 है। तो इसमें कितना दे रखा है? 4 दिन पहले समाप्त कर देता है, तो 4 दिन पहले, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ए और बी कर देंगे। ए का कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और बी का कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20। दोनों का एलसीएम मैंने अभी आपको बताया था किस तरह से होगा। तो 20 का 80 में ही जाएगा और उसके बाद इसको कहे 5 और इसका 4 थी क्षमता,
दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो 80/9 से कर देंगे भाग, तो इसका जो दिन है डे आ जाएगा, ठीक है, डेज। तो कितना जाए 80/9 सी। क्लियर है आपको? पांचवा सवाल है, ए की कार्य क्षमता ए और बी देखो लिख देते हैं सीधा सीधा। ए और बी की तुलना में 16 सही 2/3% अधिक है, तो 100 तो आएगा ही आएगा। तो 100 की जगह क्या आ जाएगा, 16 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो प्लस 16 सही 2/3 और अनुपात कितना जाएगा इसका 100। ये एक तरह से ब्रैकेट में ले लेंगे। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, इधर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर 100 प्लस 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो इसका 16 3 जा हो जाएगा 48 और 250/3 अनुपात 100, ठीक है। उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ देंगे और इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 300 350 हो जाएगा इधर जोड़ के, बटे में 3/100, यही तो होगा। अब ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, तो हम ये एक लाइन थोड़ी सी बचा लेंगे, ठीक है। अब हम इसको सीधा सीधा कर देंगे यहाँ पे 300। समझ में आ रहा होगा आपको? अब इसको हम काट देंगे, 0 से 0 गया, 5 6 30 और 5 7 35, इस तरह से हो गया। तो कितना हो गया 7/6 आ गया, कितना गया 7/6, ठीक है। तो उसके बाद अब हम इसमें समय देखेंगे, समय हमारा क्या हो जाएगा उल्टा, कितना हो जाएगा, समय उल्टा हो जाएगा 6/7, 6/7 हो गया। अब देखेंगे क्या वो कह रहा है, इन दोनों में 18 दिन में ए किसी कार्य को 18 दिन में, एक ए क्या है 6, बी क्या है 7, तो 18 दिन में कर रहा है, तो किससे गुणा होगा, 3 से तो हुई होगी गुणा, तभी तो 3 6 18 आया। तो इसको भी हम 3 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 21, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। इसके बाद अब हम करेंगे, इसके बाद एक जो है हमारा 18 है और बी क्या है हमारा 21 है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम जाएगा 126 आएगा। और फिर उसके बाद इसका जो क्या आया था हमारा उसे देखेंगे। ऊपर से जैसे कि ए है तो इसकी जो क्षमता थी 7 और इसकी क्षमता, ये क्षमता लिख देंगे यहाँ पे, हाँ 7 और इसकी 6, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 13। अब ये 13 आ गया, तो टोटल कितना था एलसीएम 126/13। जब उसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो 13 सही 9/13, तो हमारा आपको आंसर हो जाएगा, पहला होगा, यहाँ 3 थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ आएगा 13, ठीक है, ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप अगर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वाले चैनल पर आपको सीटेट, यूपी टेट, एसटेट की तैयारी भी कराई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।